हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। यहाँ पे तो आज की क्लास के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे लेजर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लेजर क्या होता है यहाँ पे, और लेजर का यूज क्यों करते हैं यहाँ पे, और टैली प्राइम के अंदर हम लेजर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो लेजर की अगर मैं पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करूँ यहाँ पे, तो लेजर जो होता है यहाँ पे एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट होता है यहाँ पे, जो एक ही एड के अंदर आपको कई सारे लेजर बनाने के लिए आपको क्या करता है, एक हेल्प करता है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट हो गया, कैश का अगर आपने लेजर बनाया तो कैश से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होंगे यहाँ पे वो कैश के अंदर पोस्ट होंगे यहाँ पे। सेम जैसे आपने कभी देखा होता है कि अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है यहाँ पे, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, आपको एक लेजर क्रिएट करना होता है यहाँ पे। अगर आप लेजर को क्रिएट नहीं करेंगे यहाँ पे तो आप कभी भी कोई भी एंट्री को आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, आप कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, और आपको हमेशा कुछ ना कुछ एरर शो करता रहेगा, क्योंकि आपको अपनी एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे आपको लेजर बनाना कंपल्सरी होता है यहाँ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टैली को ओपन कर लेना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने एक कंपनी रेडी कर ली, यहाँ पे कंपनी बना ली यहाँ पे, जो आपको कंपनी का नाम शो कर रहा है लेजर क्रिएशन इन टैली यहाँ पे। और आपको ध्यान रखना है कि जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे वो 0 लेवल से होगी यहाँ पे। तो अगर आपको टैली के अंदर कोई भी चीज़ क्रिएट करनी होती है यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो आपको गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे, जो टैली की मेन स्क्रीन बोलते हैं यहाँ पे, आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो जैसे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो इसके भी कई सारे पैरामीटर्स आपको ओपन होते हैं यहाँ पे। जैसे अकाउंटिंग मास्टर होता है, इन्वेंट्री मास्टर होता है, स्टेचरी मास्टर्स होता है, स्टेचरी डिटेल्स होती है यहाँ पे। तो अभी आपको पता है कि हम लेजर क्रिएट कर रहे हैं, तो लेजर जो होता है हमारा वो अकाउंटिंग मास्टर का एक पैनल होता है यहाँ पे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेजर वाले पैनल पे जाते हैं यहाँ पे, और जैसे लेजर पे जाओगे यहाँ पे लेजर क्रिएशन का पूरा पैनल आपको क्या करता है, डिस्प्ले करता है यहाँ पे। तो आपको माइंड में ये भी रखना है कि टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, दो लेजर क्रिएटेड होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट होता है आपका पीएनएल अकाउंट यहाँ पे, और सेकंड होता है कैश अकाउंट यहाँ पे। जो आपको बनाने की नीड नहीं होती है यहाँ पे, ये पहले से क्या होता है, प्री डिफाइन आपके लेजर क्रिएटेड होते हैं टैली के अंदर यहाँ पे। और अगर आपको कोई लेजर क्रिएट करना होता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मुझे जो लेजर क्रिएट करना है यहाँ पे, मुझे जो बनाना है यहाँ पे फर्नीचर का बनाना है। तो यहाँ पे जैसे फर्नीचर का कोई भी एक पर्टिकुलर नाम आपको क्या करना है, टाइप करना है यहाँ पे। और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो एलियास एक वर्ड आता है यहाँ पे। तो एलियास का जो मीनिंग होता है यहाँ पे एक प्रकार से वो डिफाइन करने के लिए होता है कि जो लेजर आपने बनाया उसका कोई दूसरा नाम आपको डिफाइन करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, एलियास का यूज करते हैं यहाँ पे। और अगर आपको डिफाइन नहीं करना है यहाँ पे, तो आप सिंपल है, आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ना यहाँ पे, तो अंडर आता है यहाँ पे। अंडर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। अंडर मीन्स क्या होता है, ग्रुप होता है यहाँ पे, कि आपने जो पर्टिकुलर कोई एक लेजर बनाया यहाँ पे, वो कौन से ग्रुप के अंदर आपका जाएगा यहाँ पे। अब ग्रुप जो होते हैं यहाँ पे क्यों मैंडेटरी होते हैं यहाँ पे, और टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, ग्रुप क्रिएटेड होते हैं। आपको बल्कि जो लेजर क्रिएट करते हो उसको आपको कैटेगराइज करना होता है कि जो आपका लेजर बनाया हमने वो आपका कौन से ग्रुप में जाएगा यहाँ पे। तो आपका जो जैसे फर्नीचर है, तो फर्नीचर हमारे लिए क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स होती है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, उसको मैं फिक्स एसेट्स के अंदर क्या कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। तो आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि अगर आप लेजर जो काम करता है वहाँ पे वो डिस्प्ले वाला वर्क करता है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर जो मेन वर्क करता है टैली के अंदर यहाँ पे, वो ग्रुप करता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि आपने कोई एक लेजर क्रिएट करा, जैसे मान लो फर्नीचर का मैंने एक लेजर क्रिएट करा यहाँ पे। तो फर्नीचर का जब तुम लेजर क्रिएट करोगे, अगर तुमने गलती से उसको करंट लायबिलिटी में डाल दिया यहाँ पे, अब जैसे करंट लायबिलिटी में डालने के बाद आप उसको जैसे जो भी उसका अमाउंट है ना यहाँ पे, उसका अमाउंट डालने का, जैसे उसका ओपनिंग बैलेंस डाल देना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए यहाँ पे। अब जैसे देखो तुम सेव करोगे ना यहाँ पे, तो आप जब तुम बैलेंस शीट में जाओगे यहाँ पे, तो आपको खुद पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर आपको गलती पता चलेगी यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो फर्नीचर जो है यहाँ पे वो करंट लायबिलिटी के अंदर आपको शो कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी हम कभी भी कोई भी लेजर क्रिएट करेंगे यहाँ पे, तो लेजर को क्रिएट करने के बाद आपका जो सबसे अच्छा जो इम्पोर्टेंट पैनल होगा वो आपका ग्रुप होगा, कि आपको कौन से ग्रुप में डालना है यहाँ पे। अगर आपने गलती से गलत ग्रुप डाल दिया यहाँ पे, तो आप जितने भी आगे की जो स्टेटमेंट आप रेडी करेंगे या फिर जितनी भी ट्रांजेक्शन आप बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, वो सारी की सारी ऑल ओवर जो भी ट्रांजेक्शन थी, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होंगे यहाँ पे, उसके भी यहाँ पे वो सारी की सारी गलत होंगे यहाँ पे। तो आप देखो, अब जैसे कि मान लो अब मैंने लेजर जैसे कि मान लो गलत बना दिया यहाँ पे, अब मुझे इसको ठीक करना है यहाँ पे। तो ठीक करने के लिए भी तरीका होता है यहाँ पे टैली के अंदर, कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अल्टर का यूज कर सकते हैं। आप जैसे ही अल्टर पे जाओगे यहाँ पे, तो अल्टर हमने क्या लेजर क्रिएट करा था यहाँ पे, लेजर पे जाएंगे यहाँ पे, और लेजर में कौन सा क्या नाम था यहाँ पे, फर्नीचर था यहाँ पे।
अब जैसे फर्नीचर पे जाओगे ना यहाँ पे, तो आपको शो कर देगा यहाँ पे कि जो भी आपने एक लेजर बनाया था उसको कौन से ग्रुप में डाला था, कितना अमाउंट डाला था यहाँ पे। तो उसके लिए जैसे मान लो अब ठीक करना है मेरे को, अब फर्नीचर हमारे लिए एक फिक्स असेट्स है यहाँ पे, क्योंकि मोर देन हम 12 मंथ्स क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे आप एंटर प्रेस करोगे और यहाँ पर क्या कर देना, जैसे दोबारा से उसका अमाउंट डाल देना यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 लाख दोबारा डाल दिया, लेकिन ये डेबिट साइड कर देना यहाँ पे, ध्यान रखना है बात। अब जैसे तुम यहाँ पे क्या करोगे, सेव करोगे ना यहाँ पे, अब फिर से तुम दोबारा अगर बैलेंस शीट पे जाओगे तो अब आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है फर्नीचर अब आपका 2 लाख रुपए हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर आपका जो आपका लाइबिलिटी के अंदर जो शो कर रहा था वो आपका वहां से रिमूव हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टैली के अंदर हम लेजर को क्रिएट करते हैं। और टैली के अंदर लेजर को क्रिएट करने के बाद इसका जो मेन पार्ट होता है वो ग्रुप होता है, कि आपका जो लेजर है वो कौन से ग्रुप में जाएगा यहाँ पे। और टैली के अंदर अगर तुमसे कुछ गलती भी हो जाती है लेजर के अंदर, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्टर का यूज करते हैं यहाँ पे। आई होप आप लोगों ने चीजों को समझा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है यहाँ पे, तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देन शेयर करना ना भूलो यहाँ पे।